तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लाने वाले हैं कि बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताए होंगे कि एडवांस वाले पोर्शन में कभी भी बिना फार्मूला को क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो आज आपके माइंड से ये भी भ्रम दूर करने वाले हैं कि बिना फार्मूला को एडवांस बहुत अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। और फिर फार्मूला आपका क्यों याद करें, हम आपका फार्मूला क्यों याद करें। बात इतनी सी है कि हम आपका फार्मूला क्यों याद करें। क्या अगर आपके पास थोड़ा सा थिंकिंग पावर है इन मैथ्स में, तो आप भी खुद का अपना फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना फार्मूला जनरेट करते हैं तो कभी भी आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और मैथ के भाषा भी समझने लगेंगे। तो जहां तक मेरा थिंकिंग है कि लोग बोलते हैं कि बिना फार्मूला के मैथ्स को नहीं सोल्व किया जाता है, अभी तक आपको इतने सी बात दिखाएं कि आप अर्थमेटिक में कैसे बिना फार्मूला के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख लीजिएगा कि कैसे बिना फार्मूला का मैथ सोल्व हो रहा है। आज वाले वीडियो में हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो एग्जांपल सपोज कीजिए कि फर्स्ट उठाए थे कि 1, 2, 3, 4 और 5 एग्जाम्पल उठाए थे। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज पूछे कि एवरेज क्या होगा, तो आप बोलते थे कि मिडिल टर्म इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, यानी कि 3 इसका औसत हो जाएगा। अगर हम यही बात करें कि औसत का मतलब, एक और बात हम बताए थे कि औसत का मतलब क्या होता है, आपका हिस्सा। औसत का मतलब एक और बात बताया था कि औसत का मतलब हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि हिस्सा कितना है, यहाँ पे 3 है। अगर हिस्सा का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति का हिस्सा 3 रुपीज है, तो आप बताइए कि टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो कहेंगे कि टोटल कितने हैं, 5 व्यक्ति है। तो कह सकते हैं कि टोटल रुपए कितना खर्च होगा, तो कह सकते हैं कि 15 रुपए खर्च होगा। अगर 15 रुपए खर्च होगा, एक क्या आया 15 रुपए, तो हम कहेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 आएगा। आप ऐड करके देख लीजिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि बताइए लगातार 1 से लेकर 100 संख्याओं का योग कितना होगा। तो अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 4 100 संख्या, तो इसका बहुत फार्मूला आप लोगों ने रटे होंगे कि n × n + 1 / 2। अगर उस समय फार्मूला नहीं याद रहता है तो क्या कीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, हिस्सा होता है। तो अगर हम इसका मान लेते हैं कि मिडिल टर्म यहाँ होगा और मिडिल टर्म ही औसत होता है, तो इसका औसत निकाल लेते हैं। तो अगर औसत मिडिल टर्म नहीं निकाल पाए, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि इधर 50 होगा और इधर 51 होगा। दोनों तरह 50 डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे कि 50.5 इसका एवरेज होगा। एवरेज का मतलब हिस्सा होगा। अगर हम योग पूछे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही आपका कितना हो जाएगा, 50 इसका आंसर होगा। कहेंगे कि अगर ठीक है मिडिल टर्म हम नहीं निकाल पाए, तो एक और तरीका बताए हैं आपको कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके और डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1 + 100 / 2 = 101 / 2। ये आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और ये जब औसत हो जाएगा तो टोटल कितने संख्या है, 100 संख्या, और उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ भी 50 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर लगातार 100 संख्याओं का औसत कितना, 100 संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमने पहले क्या किया कि उसका औसत निकाल लिया। औसत निकालने का मतलब हिस्सा निकाल लिया, और कितने संख्या है, तो टोटल 100 संख्या है, तो उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से योग भी निकाल, इसी का नहीं आप विषम संख्या का भी निकाल सकते हैं। आपने हर फार्मूला को अलग, मतलब सम संख्या के लिए अलग फार्मूला रटे हैं, विषम संख्या के लिए अलग फार्मूला रटे हैं, और लगातार संख्याओं के लिए अलग फार्मूला रटे हैं योग का। तो इसका क्या मतलब है, क्या तर्क बनता है, कोई तर्क नहीं है। आप एवरेज का रूल अप्लाई किए, आप एवरेज का रूल एपी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि विषम संख्या लेते हैं, सम संख्या लेते हैं कि 2, 4, 6, 8,
डॉट डॉट 100। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका योग ज्ञात करना है, तो क्या व्यू रहेगा कि हम दो पहले कॉमन ले लेंगे और 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 50। ठीक है, अब इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका औसत निकाल लीजिए कि औसत 50 और 51 डिवाइडेड बाई 2, इसका औसत कितना हो जाएगा? 51 डिवाइडेड बाई 2 औसत हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई इधर किया है तो इधर भी कर देंगे, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 51। अब कहेंगे कि कितने संख्या है, ये तो क्या आ जाएगा? हिस्सा आ जाएगा। हिस्सा कितना आएगा? 51। जब हिस्सा 51 आ गया तो कहेंगे कि टोटल कितने संख्या है? तो 50 संख्या है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 55 से 25, यानी 25-50 से इसका क्या हो जाएगा? लगातार 50 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। 50 सम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या के लिए भी सेम ऐसा ही कर सकते हैं। विषम संख्या के लिए भी कोई अलग फार्मूला नहीं है। आप गौर कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। जब भी आप फार्मूला याद कीजिए तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए खुद से कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि मतलब ऐसा फार्मूला ये हुआ। तो जैसे कि मान लेते हैं कि विषम संख्या लेते हैं कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ऐसे करके और 300 है। अगर हम कहें कि इसका योग बता दीजिए कि योग कितना है, तो सेम वही तरीका अपनाइएगा कि 3 कॉमन ले लीजिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट 100। ठीक है, 100। अगर हम इसका औसत पूछे तो अभी बताए हैं कि इसका औसत कितना होगा? 50.5 होगा ना, 50.5। या अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसे निकाल लीजिए कि 101 डिवाइडेड बाई 2 इसका औसत हो जाएगा। 3 कॉमन था तो 3 से मल्टीप्लाई किए, इसका अब औसत आ गया टोटल। अब कहेंगे कि कितने संख्या है? तो 100 संख्या है। अब यही आपका कितना हो जाएगा? 15,150 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बिना फार्मूला के भी कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। इसी तरह हम लोग एपी को खत्म करेंगे। जैसे कि एपी का एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं नंबर से रिलेटेड। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने देखे कि 1 है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 5 नहीं रहेगा और पूछेंगे कि पांचवी संख्या क्या होगा, पांचवी संख्या क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आपने याद किया होगा कि a + n - 1 × d। उस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आता था कि ये है क्या, कैसे आया, कहां से आया, क्यों ये लागू होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप इस फॉर्मूला को मत देखिएगा, आप देखिए कि पांचवी संख्या ज्ञात करना है। तो ठीक है, पांचवी संख्या ज्ञात करना है तो आप देखिए कि 1 से 2 के बीच जाने में कितने गैप है? 1 गैप है। आप गैप काउंट कर लीजिएगा पांचवी संख्या से, यानी कि पांचवी संख्या 5 होगा मान लेते हैं। तो आपने देखें कि गैप काउंट कीजिएगा कि गैप क्या होगा। गैप काउंट कीजिएगा तो 1, 2, 3, 4, टोटल गैप कितना है? 4 है। एक गैप कितने के बराबर है? एक गैप 1 के बराबर है। और कितना आ गया? 4, और इसमें ऐड कर दीजिए पहली संख्या में, और तब आपका आंसर 5 आ जाएगा। यानी पांचवी संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपको, ये तो सिंपल था, बहुत आसानी तरह से निकाल लिए। लेकिन एक एग्जांपल बताए थे, सेम आप देखिए गैप, मेन आप गैप देखिए कि गैप कैसे निकालेंगे। तो गैप निकालने के लिए कुछ नहीं, अगर 5 संख्या है तो गैप कितना होगा? 4 संख्या होगा। अगर 10 संख्या है तो गैप कितना होगा? 9 संख्या होगा। अगर 20 संख्या है तो गैप कितना होगा? 19 होगा। यानी कि जितनी संख्याओं का आपसे जितनी संख्या आपके पूछेगा उससे एक गैप आप क्या कीजिएगा? कम लीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक संख्या है कि 15 है, 20, 25, 30 एपी में है, और कहेगा कि 100वीं संख्या क्या होगा। तो उसके लिए भी फार्मूला याद किया हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप फार्मूला मत याद कीजिए, आपको देख लेना है कि गैप कितना है। तो टोटल 100 संख्या है, 100वीं संख्या पूछ रहा है, तो गैप उससे कम होगा। तो कितना गैप हो जाएगा? तो 99 गैप हो जाएगा। अब एक गैप देखेंगे कितने के बराबर है, तो कहेंगे कि 5 के बराबर है। और अब कितना हो जाएगा?
5 9 45, 45 4 49। अब इसमें ऐड कर देंगे 5 5 10 की 0 9 1 10 और 1 11 4 और 1 12, यानी कि 100वीं संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 510 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बिना फॉर्मूला के भी एपी का आसानी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, और हम लोग एवरेज कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है।